दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IRFC कंपनी के बारे में। तो बेसिकली IRFC कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट IRFC कंपनी के अंदर नजर आई हुई है एंड 49 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग आज के दिन नजर आ चुका है। मैंने दोस्तों पहले ही आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी 52 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, तभी से दोस्तों हम लोग बात करें कि कंपनी के अंदर करंटली आप वेट एंड वॉच करना। क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी करके अगर अच्छी कंपनी के बारे दोस्तों अगर बाइंग करेंगे, फिर भी कोई भी कंपनी आपको लॉस से लॉस नज़र आएगा। अच्छा पॉइंट के ऊपर निवेश करना, अच्छे पोजीशंस के ऊपर निवेश करना, ये स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करते हो, तो अगर आप अच्छे खासे लेवल्स के अंदर बाइंग करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही एक्सट्रीमली हायर लेवल कॉन्फिडेंस होता है और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस रख के आप अच्छी कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाते हो। तो देखिएगा अभी कंपनी के अंदर आज के दिन गिरावट क्या हुआ। सबसे पहला रीज़न, मार्केट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, यह गिरावट के रीज़न हो सकता है। एंड सेकेंड जो रीज़न है कि जो कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आया था, तो हमने IRFC के अंदर कल के दिन बातचीत किया था। जो कंपनी का RSI इंडेक्स हमें जो नज़र आया हुआ है 90 के आसपास, हमें IRFC का RSI इंडेक्स जा चुका है। यानी कि जो भी कंपनी का RSI इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है वो कंपनी तो ओवरबॉट जोन में चला जाता है, लेकिन इस कंपनी का हाईली ओवरबॉट जोन के आसपास RSI इंडेक्स नज़र आया हुआ था। तो 100% अगर कोई भी कंपनी का हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर RSI इंडेक्स होता है तो उस कंपनी के अंदर 100% गिरावट नज़र आ जाती है और कहीं ना कहीं RSI इंडेक्स 70 से नीचे जाके हमें सस्टेन होते हुए नज़र आ जाता। पिछले 5 दिनों का अगर आप IRFC कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 15 से 16% की रैली पिछले 5 दिनों के अंदर नज़र आ रही है। एंड पिछले 1 महीने का अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं 50% के आसपास कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है। और अगर आप इसी तेजी को देख के अगर आप बाइंग करेंगे टॉप पॉइंट के ऊपर तो 100% दोस्तों आप ये ट्रैप हो जाएंगे, 100% लॉस ही लॉस आपको नजर आएगा। इतना पॉइंट नोट करना। तो कल के वीडियोस के अंदर बहुत सारी बातें हमने किया था, उसके ऊपर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल आ रहा है कि सर देखिएगा IRFC कंपनी तो अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो क्या हम लोग करंट प्राइस के ऊपर जाके कंपनी के अंदर निवेश करें? मेरा तो दोस्तों एक ही राय है कि करंटली आप वेट एंड वॉच करना, स्लाइटली कंपनी के अंदर सिर्फ वेट एंड वॉच के ऊपर रखना, कंपनी को सेटल डाउन होने दीजिएगा। कंपनी के अंदर बहुत बड़ा एक इवेंट आने वाला है, जिस इवेंट का नाम है Q1 का रिजल्ट। तो जैसे कि आपको बताया हर एक कंपनी को Q1 का रिजल्ट आता है, वैसे ही IRFC कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है 11 अगस्त के दिन। तो 11 अगस्त के दिन जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। एक बार कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर दोस्तों आया और तब तक कंपनी यहाँ होल्ड करे, यानी कि तब तक कंपनी एक ही लेवल्स के अंदर होल्ड करे और रिजल्ट्स कंपनी का पॉजिटिविटी आया, जब भी लेवल्स कंपनी क्रॉस करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ लेवल्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट्स हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आ सकते। तो देखिएगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों हम लोग स्लाइटली बात कर लेते हैं, बहुत कुछ आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर समझ में आ जाएगा। देखिएगा जब तक आप टेक्निकल चार्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि ये एनालिसिस नहीं करेंगे, बिजनेस एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर निवेश स्टॉप कर लेंगे। लेकिन होल्ड करने का जो कॉन्फिडेंस होता है, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस दोस्तों डेवलप होता है, कहीं से अनदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप नहीं होता। तो अभी हम आ चुके वनडे के चार्ट मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, जो कि ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ईयर टिल डेट के चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत क्लियरिटी से चार्ट दोस्तों समझ में आ रहा है। देखिएगा 2 लेवल्स में यहाँ मार्क करूंगा। सबसे पहले निचला लेवल्स के ऊपर लेवल्स क्या था, 30 रुपीज़ का लेवल्स था। अपर जो रजिस्टेंस लेवल है उसका लेवल क्या था, 37 रुपीज़ के आसपास लेवल्स था। इसी के आसपास कंपनी ने पहले कंसोलिडेट कर रहा था, फिर एक ब्रेकडाउन नजर आया, फिर से कंपनी चैनल के अंदर फंसा हुआ नजर आया, फिर कंपनी लगातार इस पैसेज के अंदर कंसोलिडेट करने लगा और यहाँ कंपनी कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट नजर आया बिग बार कैंडल के द्वारा। यही कहिए दोस्तों हमने कंपनी के अंदर निवेश करने का बाद हमने बात किया था कि कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आया है, अब अच्छे खासे रैली नजर आ सकता है। तब कंपनी 39 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। जो कंपनी ने अपना हाई जो क्रिएट किया है 52 रुपीज़ का हाई कंपनी ने करंटली क्रिएट किया हुआ है। तो
अभी आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी नेक्स्ट कंपनी है जो सिमिलर तरीके से चार्ट पैटर्न फॉलो करता है, सिमिलर तरीके से कंसोलिडेट करके कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो देखिएगा वो कंपनी का नाम है आरवीएनएल। यस, तो आरवीएनएल कंपनी का सिमिलर पैटर्न दोस्तों कंपनी फॉलो करता है और करंटली वही पैसेज के अंदर आरवीएनएल कंपनी हमें फंसा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आरवीएनएल कंपनी का अगर देखा जाए तो कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर हमें लगातार मिलते जाते हैं, जो कि वंदे भारत ट्रेन का 120 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर मिला हुआ था। कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आज के दिन अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं 3% की रैली आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। 127 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो देखिएगा एनालिस्ट के द्वारा हम एक टारगेट हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर दिया गया है। 5 घंटे पहले एक अपडेट से आरवीएनएल विप्रो शेयर आर वैशाली पर एक टॉप शॉर्ट टर्म पीक। तो बेसिकली एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। आरवीएनएल कंपनी का जो टारगेट हमें दिया है 148 रुपीज़ के आसपास, और कहीं ना कहीं कंपनी 127 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। एनालिस्ट को लगता है कि कंपनी 148 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया गया है 119 रुपये के आसपास। और विप्रो के अंदर दोस्तों जो हमें टारगेट दिया गया है 450 रुपीज़ का टारगेट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है। अभी देखिएगा जैसे कि आपने दोस्तों क्वेश्चन हमें पूछा था कि सर ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने सिमिलर आईआरएफसी जैसे पैटर्न हमें क्रिएट किया है, एक चैनल के अंदर कंपनी फंसा हुआ है और कंपनी के अंदर इवेंट भी नजर आने वाला है। जिस तरह से आपको आईआरएफसी कंपनी के अंदर 11 अगस्त के दिन Q1 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही आरवीएनएल कंपनी का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है, जिसका डेट 12 अगस्त हमें नजर आ रहा है। यानी कि बहुत ही जल्दी इस कंपनी का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ अगर आप तो दोस्तों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिएगा कहाँ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे आरवीएनएल के बारे में। तो बेसिकली ये कंपनी का हाई, यह है कंपनी का बॉटम लाइन, और कहीं ना कहीं यही लेवल्स के अंदर हमें आरवीएनएल ये कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड कर रही है, लगातार कंसोलिडेट कर रही है। एक बार कंपनी Q1 रिजल्ट परफॉर्म करे और इस रिजल्ट के अंदर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से अगर कंपनी परफॉर्म करे, और जब भी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आएगा शानदार तरीके से टारगेट हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 150 का एंड सेकेंड टारगेट 162 रुपीज़ का हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर आपको नजर आ सकता है। सिमिलर दोस्तों पैटर्न हमें रिपीट इस कंपनी के अंदर भी नजर आ सकता है। जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलते हैं आरवीएनएल कंपनी को, तो इस कंपनी अगर दोस्तों फंड अगर चाहिए तो फंड ये कंपनी कौन से कंपनी से फंड लेता है? ये कंपनी फंड लेता है आईआरएफसी कंपनी से। तो आईआरएफसी कंपनी अगर इसको फंड प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर भी बेनिफिट नजर आएगा, और जो कंपनी ऑर्डर देता है उस कंपनी को भी बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए एक मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपने पहले से ऐड किया हुआ है 40 रुपीज़ के आसपास, तो आप ये होल्ड अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कर सकते हो। 43 रुपीज़ के आसपास भी अगर आपने निवेश किया है तो आप होल्ड आप कर सकते हो, और कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप इनका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो 37 रुपीज़ के आसपास आईआरएफसी कंपनी के अंदर। क्योंकि अगर कंपनी जिस तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ा हुआ है और कंपनी अगर रिजल्ट बुरा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केट इस कंपनी को रिएक्ट हमें कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर भी आपको और हमें रैली आ सकती है। एंड सबसे पहले टारगेट आपको 58 रुपीज़ के आसपास आईआरएफसी कंपनी के अंदर आपको टारगेट्स नजर आ सकता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका आपको नजर आ सकता है। ये कोई स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग नहीं करता, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। प्राइस के ऊपर मत जाना, कंपनी बहुत ही पोटेंशियल है, इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।